नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि विश्व में जो है घास दो प्रकार की होती है। एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। हमारे पशुपालन की दृष्टि से जो है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम अपने इस लेक्चर में पहले हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है यह 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच जो है यह पाया जाता है। जैसे कि अपना यह जो है पृथ्वी है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है काल्पनिक उच्च रेखाएं खींची गई हैं, जैसे विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, फिर इसी प्रकार ऊपर भी खींचा गया है। तो आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। तो वहीं पे मतलब हम बोल सकते हैं कि कर्क रेखा से थोड़ा आगे से लेकर के 45 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो घास का मैदान है यह महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है लगभग 81% क्षेत्र पर जो है स्थलीय भाग का विस्तार है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कम पाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण जो है वहाँ तापमान थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध के तुलना में अधिक पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो है कहीं कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। साथ में दोस्तों आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे यह घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पे 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। और यह जो घास के मैदान हैं यह बहुत ही पौष्टिक होते हैं और जिन क्षेत्रों में यह घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पशुपालन का जो है बहुत ही अधिक विकास हुआ है। तो आइए अब हम विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदानों को हम देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला घास का मैदान है पंपास घास का मैदान। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह पंपास घास के मैदान का क्षेत्र है। आप अच्छे से मैप में ध्यान रखेंगे और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह पंपास जो घास का मैदान है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो है विस्तृत है यह पंपास घास का मैदान। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि विश्व के जो है प्रमुख कृषि क्षेत्र जो अनाज, गाय, सुअर, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पे मुख्य रूप से जो है गेहूं और आदि अनाज की कृषि की जाती है। आप ध्यान रखेंगे वहां चावल की खेती की बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं और वहां पशुपालन और मांस प्रसंस्करण का विकास जो है बहुत ही अत्यधिक होता है, जैसे सुअर पालन, गाय पालन आदि आप यहाँ ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक यहाँ इम्पोर्टेंट घास का मैदान है कि अल्फा जो एक पौष्टिक घास होता है वह पंपास घास के मैदान के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि पंपास घास का मैदान है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। यह शीतोष्ण घास का मैदान है। साथ ही इसी घास के मैदान के क्षेत्र में अल्फा घास से पाया जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अल्फा घास का मैदान जो है मतलब किस घास के मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पंपास घास के मैदान के क्षेत्र में यह पाया जाता है। आइए अब हम अगला घास का मैदान देखते हैं। हमारा अब अगला जो घास का मैदान है यह प्रेरीज घास का मैदान है। तो दोस्तों आप यहाँ सबसे पहले यही ध्यान रखेंगे कि प्रेरीज जो है यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इसका विस्तार जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यानी कि जो यह वाला क्षेत्र है ग्रेट प्लेन वाला क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र में जो है पंपास घास का मैदान पाया जाता है। तो आप इसे अच्छे से मैप में ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे रॉकी पर्वत का
जो है विस्तार है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रेरित जो घास का मैदान है यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है या पूर्व में पाया जाता है। आपको ऐसे स्टेटमेंट दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रेरित घास का मैदान जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्यवर्ती क्षेत्र में है और रॉकी पर्वत के पूर्व क्षेत्र में है। साथ ही आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि वर्ष के जो है अधिकांश समय यह बर्फ से ढका रहता है, लेकिन एक शीतकाल में यहाँ क्या होता है कि चीनू नाम की जो है एक गर्म हवा के प्रभाव स्वरूप घास उगने में सहयोग मिलता है। तो जब यह चीनू हवा चलती है तो होता क्या है कि यह एक गर्म हवा है, तो जिसके कारण बर्फ पिघलने लगते हैं और घास की वृद्धि में सहायता मिलता है। और आप जान चुके हैं कि जहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पशुपालन का विकास बहुत ही अत्यधिक होता है। यदि पशुपालन का विकास होगा तो मांस प्रसंस्करण का भी विकास होगा, दूध संबंधित उत्पाद का भी विकास होगा और उस क्षेत्र में गेहूँ जैसे फसलों का भी विकास होगा और चारा जैसे फसलों का विकास होगा। तो आप इन सभी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अपने अगले घास के मैदान को देखते हैं। हमारा अब अगला घास का मैदान है डाउन्स घास का मैदान। तो आप फिर यहाँ ध्यान रखेंगे कि डाउन्स जो है यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो डाउन्स घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह मरे और डार्लिंग बेसिन में के क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो क्षेत्र है यह मरे और डार्लिंग नदी का विस्तृत क्षेत्र है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। आगे है कि यह दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारा प्रदान करता है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ मेरिनो नाम की जो है भेड़ पाले जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेरिनो नामक भेड़ होता है यह किस घास के मैदान में बृहद स्तर पे पाला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डाउन्स जो घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पाला जाता है और यहाँ चराई की जाती है। और जहाँ मेरिनो जो भेड़ की बाड़े होती है उसे हम स्टेशन कहते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ में कंगारू जो है इसी मैदानी भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आपसे कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे एक तरफ क्या करेंगे कि 4 घास के मैदान का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है या कौन सा ग्रीष्म घास का मैदान है। तो आप ये सभी ध्यान रखेंगे। या ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कई बार एक तरफ घास के मैदान का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ देश का नाम दे देंगे और कहेंगे कि आप इन्हें मिलान कीजिए। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अगले घास का मैदान को देखते हैं। हमारा अगला है विल्ड घास का मैदान। तो विल्ड घास का मैदान है यह भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के इस क्षेत्र में ऑरेंज नदी के क्षेत्र में उसके तटवर्ती क्षेत्रों में जो है विल्ड घास का मैदान जो है पाया जाता है। और आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि इस घास के मैदान में गाय बैल के अलावा अंगोरा बकरी भी पर्याप्त मात्रा में चराई जाती है। तो जैसे कि आपने पिछले में देखा कि जो डाउन्स घास का मैदान है वहाँ पे मेरिनो भेड़ पाले जाते हैं, तो वहीं पे अभी आप अब देख रहे हैं कि जो विल्ड घास का मैदान है यहाँ अंगोरा बकरी जो है पाली जाती है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला घास का मैदान है स्टेपीज घास का मैदान। तो दोस्तों यह स्टेपीज घास का मैदान जो है यह यूरेशिया क्षेत्र में जो है विशालता यह पाए जाते हैं। जो यह कुछ यूरोप के क्षेत्र हैं और कुछ एशिया के क्षेत्र हैं, इसी क्षेत्र में जो है यह पाए जाते हैं स्टेपीज घास के मैदान। दोस्तों आप क्षेत्र जरूर ध्यान रखेंगे मैप में। साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चरनोजम मिट्टी की प्रधानता है स्टेपीज घास के मैदान के क्षेत्र में और यूरोपीय भाग में चेस्टनट भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो स्टेपीज घास के मैदान हैं तो इस क्षेत्र में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है और जो यूरोप वाला भाग है वहाँ पे चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है और चेस्टनट जो है यह भूरी रंग की मिट्टी है। आगे है कि स्टेपीज घास उत्तरी गोलार्ध में अधिक विस्तृत है। तो आप इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अगले घास के मैदान को देखते हैं। हमारा अब अगला घास का मैदान है यह पुष्टाज घास का मैदान है। तो दोस्तों पुष्टाज घास का मैदान जो है यह हंगरी के मैदान में पाया जाता है। तो हंगरी जो है इस देश क्षेत्र में स्थित है, आप इसे ध्यान में रखेंगे और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है।
तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से घास का मैदान का क्षेत्र है जो पूरी तरह से यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो आप कहेंगे वो पुष्टाज घास का मैदान का क्षेत्र है जो पूरी तरह से यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला है कैंटरबरी घास का मैदान। तो दोस्तों कैंटरबरी घास का मैदान जो है यह न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे न्यूजीलैंड दो भागों में विभक्त है, एक उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप। तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है उसी क्षेत्र में जो है यह कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि कैंटरबरी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और यह न्यूजीलैंड देश में पाया जाता है। तो आप इन सभी तथ्यों को ध्यान रखेंगे और मैप को ज़रूर माइंड में ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला है ग्रान चाको। तो दोस्तों यह ग्रान चाको जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो है यह एक मिश्रित क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र में वन और घास दोनों की प्रधानता है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यह ग्रान चाको जो है क्षेत्र है। आप इसे ध्यान रखेंगे। जो अपना पंपास घास का मैदान है तो उसी घास के मैदान से थोड़ा सा ऊपर मिलते हुए जो है हमारा यह ग्रान चाको जो है क्षेत्र है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि यह अर्जेंटीना और पराग्वे क्षेत्र में स्थित है। आगे है कि इन वनों में विश्व की सर्वाधिक मजबूत लकड़ी, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सर्वाधिक मजबूत लकड़ी उसका नाम है केओ ब्रेको। तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे मजबूत लकड़ी है यह ग्रान चाको क्षेत्र में पाया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और उसका नाम है केओ ब्रेको। कई बार इसे हम कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी के भी नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है यह भूमध्य रेखीय प्रदेश से, तो आप भूमध्य रेखीय प्रदेश में ध्यान रखेंगे कि उसके उत्तर और दक्षिण यानी कि दोनों गोलार्ध में 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कितनी वर्षा होती है और यह कितने से कितने अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है और इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और दोस्तों आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो घास का मैदान है यह जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में थोड़ा कम पौष्टिक होता है। तो आप इन सभी तथ्य को ध्यान रखेंगे। आइए अब हम कुछ प्रमुख घास को देखते हैं। हमारा पहला जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है सवाना। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि सवाना जो है यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो यह उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है मुख्य रूप से सूडान वाले क्षेत्र में, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है सवाना जो घास का मैदान है यह बृहत स्तर पे पाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह जो सवाना घास का मैदान है इसी सवाना घास के मैदान के क्षेत्र में जो है हाथी घास से पाया जाता है। जैसे कि पीछे हमने देखा था कि आपका जो अल्फा घास का मैदान है, दोस्तों आप बताएंगे कि अल्फा घास का मैदान जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस घास के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार आपका जो हाथी घास जो है यह सवाना घास के मैदान के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। और जो आपका मासाई मारा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केन्या में अवस्थित है। तो यह सवाना घास के मैदान के क्षेत्र में ही आता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान है यह केन्या में है, सवाना क्षेत्र में। और आइए अब हम अगले घास के मैदान को देखते हैं। हमारा अगला घास का मैदान है लानोस। तो लानोस जो है यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह वेनेजुएला देश में स्थित है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि लानोस घास का मैदान जो है यह वेनेजुएला क्षेत्र में स्थित है। आप मैप में अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे जो गुयाना का उच्च भूमि है उसके उत्तरी क्षेत्र में जो है लानोस घास के मैदान का विस्तार है। आप ऐसे भी याद रखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके उत्तरी क्षेत्र में जो है आपका लानोस घास के मैदान का क्षेत्र है। अगला हमारा है आपका कंपोस घास का मैदान। तो दोस्तों यह कंपोस घास का मैदान जो है यह ब्राज़ील देश के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है इसी क्षेत्र में जो है कंपोस घास का मैदान पाया जाता है। आप मैप में अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह ब्राज़ील में पाया जाता है। आगे हमारा है सिल्वास।
तो दोस्तों यह सिलवास जो है यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और यह ब्राज़ील के जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में फैला विश्व का जो है सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। दोस्तों आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि यह सिलवास वन का क्षेत्र है। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सिलवास जो है यह एक घास नहीं है, यह एक वन क्षेत्र है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है और यह वन इतना घना होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है यह धरती पे नहीं आ पाता है और इन्हीं वनों को जो है हम पृथ्वी का कई बार फेफड़ा कह करके भी हम संबोधित करते हैं और यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक धनी क्षेत्र है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 वन के क्षेत्र दे देंगे, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, उसमें कोस्ट में सिलवास लिख देगा, फिर पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन और पूछेगा कि सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं हम। हमारा अब अगला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, वह है पार्कलैंड घास का मैदान। तो दोस्तों यह पार्कलैंड घास का मैदान है, यह दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहीं पे पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पार्कलैंड घास का मैदान है यह इस क्षेत्र में पाया जाता है और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि हमने विश्व के प्रमुख उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हमने देखा। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का सेशन। हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही आप यह भी बताएंगे कि अल्फ़ा घास जो है यह किस घास के क्षेत्र में पाया जाता है और हाथी घास जो है किस घास के क्षेत्र में पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे।